कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, तो गणित के अंदर हम जो आपका गणित की पाठ्य पुस्तक जो था पैटर्न, उस पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज देखिए मैंने 2-4 सवाल लिखे हैं, वो भी पैटर्न ही है कि आपको खाली जो रिक्त स्थान दे रखे हैं यहाँ पर आपको उनको संख्याओं को भरना है। तो एक सबसे पहला सवाल 2, 6, 18, 54। अब यहाँ 3 फिलअप दे रखे हैं जो आपको करना है। तो आप इस संख्याओं को लिखेंगे कैसे यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं को ध्यान से देखना है। देखिए 2, 6, 18, 54 संख्या बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई स्थिति के अंदर या तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं या हम संख्याओं की गुणा करते हैं। तो जोड़ तो है, तो जोड़ का पैटर्न बनता है क्या? देखिए 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, यानी 2 में 4 जोड़ते हैं तब 6 आता है। अब देखिए 6 के अंदर देखिए 7, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 12 जोड़ते हैं तब आता है। तो बहुत ज़्यादा गेप हो, इसमें 4 का, इसमें 12 का, फिर 54 तो ज़्यादा हो गया। तो सेट पैटर्न जो बन रहा है हमारा वो हमारा सेट नहीं हो रहा। तो अब गुणा को करके देखिए कि 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है। 2 को हम 3 से गुणा करते हैं तब आता है 6। अब देखिए यही पैटर्न बनता है क्या? अब 6 का पाड़ा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार, यानी 6 को 3 से गुणा किया तब 18। अब देखिए 18 को अगर 3 से गुणा करें तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो देखिए इसके अंदर जो संख्या हो रही है गुणा कर रहे हैं इसे 3 से या 3 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो भी अंतिम संख्या होगी उसे हमें 3 से क्या करनी है? गुणा करनी है। और यही इस सवाल का पैटर्न है कि अंतिम संख्या को आपको 3 से गुणा करनी है। तो अब हमारी अंतिम संख्या अभी इसमें यहाँ पर कितनी है? 54। तो हम क्या करेंगे? 54 को 3 से गुणा। तो 3 को 4 से किया, 3 चौके 12, 1 बच गया। 3 को 5 से किया, 3 पंजे 15, 15 1 16। तो हमारी जो संख्या आई वो आई 162। उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब यही क्रम चलता रहेगा आपका। प्रत्येक अंतिम संख्या जो भी आती जाए उसको आप 3 से क्या करते जाओ? गुणा करते जाओ। फिर 162 को 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 को 6 से किया, 3 संग 18, सब रह गई 1, 3 एकम 3, 3 1 4, यानी 486। अब अंतिम संख्या क्या है? 486। तो इस 486 को फिर हम 3 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 3 छंग 18, 1 रह गया, 3 अठे 24, 1 25, 2 रह गया, 4 के 12, 12 2 14, यानी 1458। 1458। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं को हल करना है। ये जो हमने नीचे लिखा है तो आपका रफ वर्क ही होगा सारा। अब इसी प्रकार से अगला सवाल। अब यहाँ देखिए 5, फिर 11, फिर 17 और फिर 23। अब ये भी देखिए संख्या बढ़ते क्रम के अंदर है। तो 5 के पाड़े में तो 11 आता ही नहीं, 5 के पाड़े में 11 आता ही नहीं है। तो जोड़ गुणा का वाला तो पैटर्न बनेगा नहीं। अब बच्चा जोड़। अब जोड़ के हिसाब से देखिए क्या पैटर्न बनता है इसके अंदर। 5 के बाद में 11, दोनों का गेप निकाल दीजिए। तो 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए 6 जोड़े तब 11 आया। अब 11 के बाद में देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसमें भी 6 का गेप आ रहा है। फिर 17 है, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी इसमें भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंक आपके पास है उसके अंदर आपको 6 प्लस करना है। जैसे
5 के अंदर हमने 6 जोड़ते हैं तब आता है 11। फिर वही 11 के अंदर हम 6 जोड़ते हैं तब आता है 17। और 23 के अंदर हम 17 के अंदर हम 6 जोड़ते हैं तब आता है 23। तो इसमें देखिए हर एक अंक अंतिम अंक के अंदर आपको 6 प्लस करना पड़ रहा है, तब हमें उसकी अगली अंक उससे अगला अंक प्राप्त होता है। तो जो आपके पास अंतिम अंक है उसके अंदर आपको 6 जोड़ते जाओ। तो हमारे पास अभी अंतिम क्या है 23, तो हमने 23 के अंदर क्या जोड़ना है 6। तो देखिए 6, 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इस 29 को हमने यहाँ खाली स्थान में लिख दिया। फिर उसी प्रकार से 29 के अंदर फिर 6 प्लस कर दीजिए। तो 29 के बाद में 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो यहाँ लिख दिया 35। अब 35 के अंदर फिर 6 प्लस कर दीजिए। तो देखिए 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41। ये आपका पैटर्न कंप्लीट। अब अगला सवाल, 95, फिर 90, 85 और 40 संख्या दी कि घटते क्रम के अंदर है। और घटते क्रम के अंदर या तो हम भाग का पैटर्न अपनाएंगे या घटाव का पैटर्न अपनाएंगे। तो देखिए सीधा ही दिख रहा है इसके अंदर हर एक संख्या में आपको ऐसे पता चल जाएगा कि 5 का एक अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है 5 का अंतर। जैसे 95 में से 5 घटाना, तो 5 में से 5 गया 0 और 9, 90 आ गया। फिर 90 में से 5 घटाया तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 8। फिर 85, 5 घटाना, 5 से 5 गया 0 और 8। तो ये देखिए हर एक अंक के अंदर 5 को क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं यानी प्रत्येक अंतिम अंक को 5 से घटाने पर हमें अगला अंक प्राप्त होता है। तो हमारा इसमें अभी अंक क्या है 80। अब 80 में 5 घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5, ये गया रह गया 7। तो कितना आया 75। फिर वही 75 में से 5 घटाना है तो 5 से 5 गया 0 और 7, 70। और फिर 70 में से 5 घटाना है तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ रह गया 6, 65। ये आपका पैटर्न कंप्लीट। अब बचा सवाल नंबर 2, अंतिम सवाल है डी 2, 4, 12, 48। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें संख्या बढ़ते क्रम के अंदर है। तो वही बात, बढ़ते क्रम के अंदर 2 पैटर्न बनता है, बताया जैसे गुणा का या जोड़ का। तो दोनों में से कौन सा लागू हो रहा है देखिए इसके अंदर। पहले अगर मैं जोड़ूं तो 2 के बाद में 3, 4, कितना अंतर आया 2 का। अब 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 5 और 3 8 का अंतर आ गया। और 12 के बाद में देखिए 48 में कितने का अंतर हो गया टोटल 36 का गैप आ गया। तो इसका मतलब ये जोड़ वाला पैटर्न तो हमारा बैठ नहीं रहा। अब क्या बचा घटाव का, तो गुणा का। तो गुणा का करके देखिए 2 इंटू बराबर 4। तो 2 के बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 को 2 से गुणा करते हैं तब कितना आता है 4 आता है। फिर 4 इंटू बराबर 12। अब देखिए 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12। 4 को हम 3 से गुणा करते हैं तब क्या आता है 12। फिर 12 इंटू बराबर किया मैंने 49। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 4। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है हर अंतिम अंक को आपको गुणा करनी है। किससे करनी है देखिए, पहले हुई 2 से गुणा, फिर हुई 3 से गुणा, फिर
इंटू हुई 4 से गुणा। अब देखिए 2 3 4 एक एक अंक बढ़ता जा रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब जब हम गुणा करेंगे तो किससे करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, तो हम 48 को 5 से गुणा करेंगे, तो 48 इंटू 5, 8 को 5 से करेंगे, 8 पंजे 40, हासिल रहेगी 4। फिर 5 को 4 से करेंगे, 5 चौके 20, 20 में 4 जोड़ो 21, 22, 23, 24, यानी 240। अब 5 से गुणा हो गई, अब 5 के बाद में क्या आता है 6, तो 240 को हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो देखिए 0, 6 चौक 24, 2 बच गया, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440। अब अंतिम बच गया, 2 से हुई, 3 से हुई, 4 से हुई, 5 से हुई, 6 से हुई, अब अंतिम बचा हुआ है, तो इसको हम किससे करेंगे, 6 के बाद क्या आता है 7, तो पहले 0, 7 चौक 28, 2 बच गए, फिर 7 चौक 28 में 2 जोड़ा 30, 3 बच गए, 7 7 3 10, आगे 10,080। यानी इस प्रकार से आपको इन पैटर्न के सवालों को हल करना है। तो इस वीडियो को चला के आप वापस देखिए और समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।